नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है। हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर जिसमें हम हिंदी साहित्य के निबंधात्मक प्रश्नों पर अध्ययन करने वाले। निबंधात्मक प्रश्नों पर जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे इसको विस्तृत तरीके से समझा कर आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो आप अंत तक जुड़े रहे दोस्तों, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए दोस्तों, सीरीज में से सेकंड इकाई के दोस्तों, इकाई सेकंड है तो महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है। कविता कबीर का लक्ष्य नहीं था दोस्तों। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है कि कविता है वो कबीर का उद्देश्य नहीं था, कविता लिखना कबीर का उद्देश्य नहीं था, फिर भी उसके काव्य में उच्चतम कविता के गुण प्राप्त है। कबीर जी है तो इसने अपने जो ग्रंथ लिखे, अपने काव्य लिखे, तो वो एक कविता के उद्देश्य से नहीं लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? एक काव्य के रूप में उन ग्रंथों को लिखा गया था, लेकिन फिर भी उस जो काव्य है तो उसमें उच्चतम कविता का गुण मिलता है। तो इसको स्पष्ट करना है दोस्तों। सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सवाल एक साथ दे रखे है, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर भी एक साथ दे रखा है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे दोस्तों। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और आप भी अपना ध्यान लगाए दोस्तों पूरे इस स्क्रीन पर समझने के लिए दोस्तों एक्टिव रहे, ठीक है। कबीर कवि थे और उपदेशक भी थे। कवि के साथ में उपदेशक भी थे। युक्त उत्तर देना है दोस्तों। तो कबीर कवि ही नहीं समाज सुधारक भी थे। कबीर है वो कवि ही नहीं समाज सुधारक थे। इस कथन को साधारण स्पष्ट कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में एग्जाम में सवाल आ सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कबीर कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे, दोनों प्रकार के काम कबीर जी ने किए। तो इस को सोदाहरण यानी उदाहरण सहित समझाना है दोस्तों। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, कवि की युग दृष्टा कवि कबीर के लिए यह तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए काव्य सर्जन नहीं किया था। दोस्तों कबीर जी के लिए ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए काव्य सर्जन नहीं किया था। वे तो कुछ अमर संदेश देना चाहते थे। कबीर जी क्या देना चाहिए? अमर संदेश, अपने काव्यों के माध्यम से अमर संदेशों को देना चाहते थे जिससे समस्त लोक का हित हो सके। वे युग दृष्टा कवि थे दोस्तों। कबीर जी कौन थे? युग दृष्टा कौन थे? कवि थे जो समाज की प्रत्येक धड़कन और समाज का मूल्यांकन करके चले थे। कबीर जी अपने जीवन में समाज की प्रत्येक धड़कन और समाज का मूल्यांकन करके चले थे। मूलतः कबीर भक्त थे दोस्तों। मूलतः देखा जाए तो कबीर किसके? एक भक्त के रूप में जाने जाते हैं भगवान के, किंतु उसकी भक्ति केवल आत्मा मुक्ति तक ही सीमित, आत्मा की मुक्ति होने तक ही भगवान की प्राप्ति होने, यानी कि आत्मा की मुक्ति शरीर में से होती है तो उस तक ही कबीर जी की क्या भक्ति सीमित थी। अपने अंत समय में कबीर जी ने अपने अंतिम संघर्ष के साथ में वे लोक हिताई के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वे एक साथ भक्त सुधारक और युग नायक भी है दोस्तों। वे क्या एक तरफ से देखा जाए तो भक्त सुधारक और युग नायक भी है। उसके काव्य में युग चेतना और युग को दिशा निर्देश देने के लिए अनेक सूत्र सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। वे उस ईश्वर को उपासना का समाज के परिष्कार से जोड़ते। ईश्वर को यहाँ पर क्या बताया कि वे ईश्वर को, कबीर जी ईश्वर को उपासना को समाज के परिष्कार से जोड़ते हैं। समाज के उत्थान के लिए व्यक्तित्व का सात्विक विकास आवश्यक है और समाज को भी विकारों से मुक्ति की आवश्यकता बनी रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी निर्माता कबीर जी अपने जो ग्रंथ है उसकी निर्माता के रूप में किस प्रकार थे? तो कबीर जी ने अपने युग की प्रवृत्तियों, रीति रिवाजों, सामाजिक आर्थिक ढांचे और धार्मिक गतिविधियों को बहुत निकट से देखा था। उसकी विकृतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बिना लाग लपेट के बुराइयों पर सीधा प्रहार किया था। दोस्तों कबीर जी ने बुराइयों पर तो सीधा प्रहार किया था। कोई भी किसी भी धर्म जाति को नहीं सोचा था, सीधा प्रहार किया था, किंतु बुराई से समझौता नहीं किया। दोस्तों बुराई से कभी समझौता नहीं किया।
किया, बुराई पर सीधे सीधा प्रहार किया। अगर गलत समाज में कुछ गलत चल रहा है, तो अगर गलत अवधारणा चल रही है तो उसको सीधे सीधा क्या किया था, बहिष्कार किया था, उसका कभी समर्थन नहीं किया, उससे कभी समझौता नहीं किया। जहां कहीं विकृति देखी, कबीर जी ने क्या किया, कबीर जी की बात हो रही है कि कबीर जी ने अपने जीवन में समाज में जहां कहीं भी विकृति देखी, यानी कि यहाँ पर टूट फूट है तो वहां पर विकृति देखी, वे तन कर खड़े हो जाते थे और छोटे बड़े का भेद नहीं मानते थे। कबीर जी छोटे बड़े का भेद नहीं, ये छोटा है और ये मेरे से बड़ा है, वो भेद नहीं मानते थे, उस भेद को नहीं मानते थे, बिना बुराई को फटकारा, यानी कि उस भेद को नहीं मानते थे और बुराई को सीधा सीधा फटकारा, चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, बुराई है तो सीधे सीधा फटकारने का कार्य करते थे। कबीर जी की बात हो रही है दोस्तों। तो कबीर जी की यह अकड़ता, दोस्तों कबीर जी की ये अकड़ता ही उसके सामाजिक नेतृत्व को उज्जवल रूप में प्रस्तुत करती है। जो कबीर जी के सामाजिक नेतृत्व, कबीर जी ने समाज में रहकर जो नेतृत्व किया था समाज का, समाज में कुरीतियां थी, विकृतियां थी, उसको एक विकृति को देखा और उसको फटकारा और उसके यानी कि निकालने का कोशिश किया था। इसी के लिए दोस्तों कबीर जी जाने जाते उज्जवल भविष्य के रूप में, दोस्तों समाज के लिए अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में थे। ठीक है, तो सच्चे समाज सुधारक कबीर जी थे। वो अपने जीवन में समाज सुधारक का कार्य किया था, समाज में जो भी विकृतियां थी उसको सुधारने का कार्य किया था कबीर जी ने। कबीर जी ने अपने जीवन के सभी क्षेत्र में सुधार दृष्टिकोण अपनाया। दोस्तों सभी क्षेत्रों में सुधार दृष्टिकोण अपनाया तो उस समय समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति भेद, वर्ण भेद आदि व्यवस्था रूढ़ियां बन चुकी थी। दोस्तों जो भी जाति भेद है, जाति है, वर्ण है, ठीक है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, तो ये सारी की सारी व्यवस्था है तो वो एक रूढ़ियां बन गई थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, ये रूढ़ियां बन गई थी। जाति प्रथा के बंधन बहुत कठोर थे। दोस्तों यहाँ पर कबीर जी के टाइम में क्या हुआ था कि जाति प्रथा के जो बंधन थे तो वो बहुत ही कठोर थे। नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाता था। दोस्तों कबीर जी ने अपने समाज में एक कुरीति देखी थी कि केवल नारी को भोग की वस्तु ही माना जाता था, जिसके लिए परस्पर लड़ाई झगड़े और सीना झपटी चलते रहते थे। दोस्तों सीना झपटी ये चलते रहते थे। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठप हो गई थी दोस्तों, यानी कि रुक गई थी। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था दोस्तों कबीर जी के टाइम हुई भी नहीं थी दोस्तों, ठप हो चुकी थी। कबीर सव्य निरखर थे दोस्तों, बिल्कुल निरखर थे। कबीर बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन निरखर यानी कि उसको कुछ हम कह सकते हैं लिखना वगैरह, यानी कि इस लिखना वगैरह में भाषाओं की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल निरखर थे। और समाज मुस्लिम शासन के शिकंजे से पीड़ित और भयभीत था। समाज है वो मुस्लिम शासकों के शिकंजे से पीड़ित थे दोस्तों, मुस्लिम शासकों से प्रभावित था शासन। ठीक है, समाज है पूरा। आर्थिक स्थिति शोषणीय थी दोस्तों। आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था, पैसों वाली स्थिति होती है वो कैसे शोषणीय थी, यानी शोषने लायक थी। हाय से काम करने वालों का समाज में सम्मान घटता जा रहा। दोस्तों हाय से जो काम करते थे तो उसका समाज में सम्मान है वो घटता जा रहा था। कबीर जी न इन सभी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपनी अटपटी वाणी से मार्चाबंदी की, जाति पाति के भेद को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा। दोस्तों कबीर जी ने जाति पाति का भेद किया, जाति पाति को उन्होंने उल्लंघन किया, उनको फटकारा और कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जहाँ पर भक्ति के मार्ग है तो भक्ति के मार्ग में जाति पाति को कोई नहीं पूछता है। हरि को भजे, जो भी हरि को भजता है सो हरि को होई। दोस्तों वही हरि का, वही भगवान का होता है। ये कबीर जी ने दोस्तों जाति पाति यानी जाति पाति के भेद को अस्वीकार करते हुए ये लाइनों को बोला था। ठीक है, आगे है इसी प्रकार ब्राह्मण और शूद्र। दोस्तों शूद्र होते हैं बिल्कुल नीची जाति होती है तो वो शूद्र होती है, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति होती है। तो इसके भेद को, ऊंची और नीची के भेद को कबीर जी ने एक ललकारा एक लाइनों के माध्यम से कि कर चामते सब जग उपना, कर चामते सब जग उपना, क्या बामन क्या शूद्रा, क्या बामन क्या शूद्र है। बामन का अर्थ हुआ यहाँ पर ब्राह्मण और शूद्रा का अर्थ हुआ यहाँ पर शूद्र। ठीक है, क्या चामते सब जग उपना, क्या बामन क्या शूद्रा। तो इन लाइनों के माध्यम से कबीर जी ने ब्राह्मण और शूद्र के भेद को ललकारा। अगला है, इतना ही नहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम के भेद को भी नकारा। दोस्तों हिंदू और मुसलमानों में जो भेद होता है तो उनको भी अपनी लाइनों के माध्यम से फटकारा है दोस्तों, ललकारा है कि जो तू बामन बमनी जाया, जो तू बामन बमनी जाया, यानी कि हे ब्राह्मण तूने, तुझको ब्राह्मणी ने जो जाया है, जन्म दिया है, आन बाट है क्या नहीं आया, आन बाट है क्या नहीं आया, जो तू तुर्की नहीं जाया, जो तू तुर्की नहीं जाया, भीतर खतना
क्यों न कराया, भीतर खतना क्यों न कराया। तो इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम के भेद को दोस्तों ललकारा है, फटकारा है। कबीर जी ने समाज में बहुत ही समाज सुधारक के रूप में भी अच्छी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते, कबीर जी ने धर्म सुधार यानी कि धर्म में सुधार लाने के लिए कौन कौन से कार्य किए, उन कार्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। कबीर के समय दोस्तों, कबीर के टाइम, कबीर जी का जब समय चल रहा था तो कबीर के समय कबीर जी बिल्कुल काव्य रचना के कार्य करते थे और समाज में सुधार का कार्य करते थे। तो समाज में सुधार किस प्रकार किया, तो धर्म परिवर्तन की हम बात कर रहे थे। इसके बाद में हम समाज सुधार की ओर बात करते हैं। तो कबीर के समय हिंदू और मुसलमानों के धर्मों में अनेक विकृतियां विद्यमान थी दोस्तों, आज भी है। आज भी हिंदू और मुसलमानों में अलग अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, मतभेद है। तो पहले जमाने में भी थी। हिंदू बाहरी कर्म कांडों पर अधिक ध्यान दे रहे थे दोस्तों। हिंदू लोग हैं ना, हिंदू लोग वो आज भी है और पहले जमाने में भी बाहरी कर्म कांड होते उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। माला तिलक लगाना, माला पहनना, तिलक लगाना, व्रत करना दोस्तों, तीर्थटन करना यानी कि अलग अलग तीर्थों को करना, ठीक है। बलि सांप्रदाय भेद, फिर सूरा सुंदरी का धर्म के नाम पर उपभोग आदि अनेक बुराइयों में आ गई थी, आदि अनेक बुराइयां उसमें आ गई थी। किसमें, हिंदू की बात हो रही है। कबीर ने बाहरी कर्मकांडों का प्रबल विरोध किया दोस्तों। जो भी बाहरी कर्मकांड होते हैं तो कबीर जी ने उसका बिल्कुल विरोध किया, बहुत ही घोर विरोध किया। वे सव्य मुक्ति की नगरी काशी को छोड़कर मरने के लिए मगहर में आ गए दोस्तों। कबीर जी अंतिम टाइम में मरने के लिए उस काशी नगर में कबीर जी रहते थे, ठीक है। काशी नगर में रहते थे कबीर जी। तो उन काशी नगर को छोड़कर वो मरने के लिए मरने के टाइम मगहरम एक क्षेत्र था उसमें आ गए थे। कबीर जी ने तो अंधविश्वासों पर प्रहार करना था। उन्हें तो अंधविश्वास पर प्रहार करना था कि काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है दोस्तों। ऐसा माना जाता था कि काशी नगर में कोई मरता है ना तो उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन अगर मगहर क्षेत्र में कोई मरता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो हिंदुओं की मूर्ति पूजा को भी आड़े हाथों ले लिया था दोस्तों कबीर जी ने। कभी हिंदू लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे तो उसको भी आड़े हाथों ले लिया था। किस प्रकार कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ दोस्तों। कबीर जी मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध करते थे, मूर्ति पूजा को। तो पाहन पूजे हरि मिले, पाहन यानी कि छोटे छोटे पहाड़ों, छोटी छोटी पत्थरों को पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ। कबीर जी क्या कहते थे कि अगर छोटे छोटे पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो बहुत बड़े पहाड़ को पूज लेता हूँ अगर भगवान मिल जाते हैं तो वाते तो चाकी भली, वाते तो चाकी भली, पीस खाए संसार, वाते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी कि वो चक्की होती ना, आटा चक्की, तो वो एक छोटी सी होती लेकिन उसको पीस के माध्यम से उसमें पीस कर सारा संसार आटा खाते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको मान सकते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार केवल शास्त्र ज्ञान को भी कबीर ने यही बताया दोस्तों, केवल शास्त्र के ज्ञान को भी कबीर ने यही बताया, ठीक है। फिर आगे पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी जग मुआ। पोथी को पढ़कर तो जग मर गया, लेकिन पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई दोस्तों, पढ़े सो पंडित होगी। ये सभी दोस्तों कबीर के द्वारा लाइनें बताई गई है, दोहे बताए गए, पद्यांश बताए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखने लायक, लॉजिक वाला है दोस्तों। अगर आपको बेसिक याद है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने कॉलेज रेगुलर अटेंड किए तो आप इस लाइनों के बारे में दोस्तों जो भी टीचर है आपके कॉलेज में तो वो तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते होंगे कि मुँह से राम का नाम जपना, मुँह से राम का नाम जपना कर्म कांड मात्र है दोस्तों। मुँह के द्वारा हमारे दोस्तों मुख के द्वारा राम का नाम जपना तो केवल क्या है, कर्म कांड यानी एक नाटक है। ये तो आप नाटक कर रहे हो। उसका उपहास करते हुए कबीर कहते हैं दोस्तों कि आप भगवान का नाम लेते हो अपने मुख के माध्यम से, अपने मुँह के माध्यम से भगवान राम का नाम लेते हो, ये तो आप नाटक कर रहे हो। और इस का उपहास यानी कि मजाक करते हुए कबीर जी कहते हैं कि पंडित बाद वंदते जूठा, पंडित बाद वंदते जूठा, राम का कुमहा दुनिया गत पावे, साढ़ कुमहा मुख मीठा, ठीक है। तो इस प्रकार और भी कबीर जी कहते हैं कि
मंदिर मस्जिद आदि भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। कबीर जी ने मंदिर मस्जिदों को भी देखो दोस्तों, यहाँ पर कबीर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। और उसके बाद में मंदिर, जो भी मंदिर होते हैं हमारे हिंदुओं के, ठीक है, मस्जिद होती है मुसलमानों की, तो इसमें ईश्वर को पूजना भी दोस्तों कबीरदास जी ने गलत बताया है। तो इसमें क्या किया, माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, माँ को यानी कि मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ठीक है। तो इस प्रकार कबीर जी ने इस मस्जिदों और मंदिरों को पूजने में विरोध, कबीरदास जी के द्वारा धर्म सुधार के बाद में धर्म सुधार किया कबीर जी ने, फिर समाज में सुधार किया। और अब पढ़ते हैं कबीर और दार्शनिक सुधार। कबीर और दार्शनिक, दोस्तों दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में कबीर ने कौन कौन से सुधार किए, सुधार के कार्य किए। कबीर जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे सुधारों के कार्य किए और उन पर अपने लाइनों को लिखा, तो वास्तव में संसार को दोस्तों कुछ सीखने को मिलता है। तो कबीर ने सामान्यतः धर्म और दर्शन के साथ साथ ही रखा है। दोस्तों कबीर जी ने धर्म और दर्शन को साथ साथ में रखा है अपने जीवन में। कबीर जी ने धर्म और दर्शन को साथ साथ में मानते हुए चले। कबीर ने प्रचलित दार्शनिक मतों का सत्संग के माध्यम से गहरा अध्ययन किया। दोस्तों कबीर जी के आपने भजन से सुने होंगे, कबीर जी के द्वारा कहे कबीरा, ठीक है। तो कबीर जी ने भजनों के माध्यम से, भजन सत्संग के माध्यम से क्या किया है कि अपने मत है, कबीर जी के जो मत है उसको भजन के माध्यम से अध्ययन किया है, ठीक है, लोगों के सामने रखा है। दार्शनिक मनों को सत्संग के माध्यम से गहरा अध्ययन किया है। फिर दार्शनिक क्षेत्र में सुधार को डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायन के शब्दों में व्यक्त किया है कि यद्यपि वेदांत सदैव तर्क के विरुद्ध रहा है। वेदांत यानी कि वेदों का अध्ययन, वेदांत हमेशा किसके, तर्क होता है। जैसे कि कोई बात है और उस बात में जो परफेक्ट बात होती है तो वो तर्क होती है, यानी उस तर्क की तरफ हम चलते हैं तो उस तर्क के बिल्कुल विरोध होता है। वेदांत सूत्र और उपनिषद के बराबर तर्क की अप्रतिष्ठा घोषित कर रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में कबीर ने यह घोषित किया है कि जो तर्क के बल पर तत्व की द्वैता को सिद्ध करना चाहते हैं उसकी बुद्धि बड़ी स्थिर होती है। यह तो बहुत दार्शनिक क्षेत्र की पहली सुधारक विशेषता है। इस क्षेत्र में दूसरी विशेषता तत्व निरूपण है। उन्होंने निरूपण की अनुभूति को विशेष महत्व दिया है, जिससे एक और तो वे वेद सम्मत बनते रहे। दोस्तों एक और तो कबीर जी क्या, एक तो वेद सम्मत बनते गए और एक एकेश्वरवाद के द्वारा मुसलमानों से संबंध बनाए रखते हुए वे तत्व को हिंदू और मुसलमानों के उपास्यों से विलक्षण घोषित करते रहो। दोस्तों आगे निष्कर्ष की ओर, यानी हमने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक कि कबीर जी ने समाज सुधार किया, ठीक है, धर्म सुधार किया और साथ ही साथ में उसने दार्शन सुधार भी किया था। तो उसके बाद में हमें निष्कर्ष, हमें इसका परिणाम, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें इसका निष्कर्ष क्या मिलता है, तो उस निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अंत तक जुड़े रहे। अब छोटी सी क्लास रही है दोस्तों, आप देख ले, बिल्कुल छोटी सी रही है। अब तो कुछ निष्कर्ष पढ़ने के बाद में एंडिंग है। ओके, तो चलिए, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर जी, जितना हमने पढ़ा है उससे स्पष्ट होता है कि कबीर जी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का बिलुग बजाया। दोस्तों बिलुग का अर्थ हो गया यहाँ पर डंका बजाया, यानी कबीर जी ने हर क्षेत्र में, अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, समाज का कहो, धर्म का कहो, चाहे दार्शनिक क्षेत्र कहो, यानी कि हर प्रकार के क्षेत्र में कबीर जी ने प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का बिलुग बजाया है, डंका बजाया है। इतिहासकार, दोस्तों एक इतिहासकार का नाम है, यानी इतिहास लिखने वाले का, कि बर्कले नाम इसका। तो मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, जनता की धर्मांधता, यानी कि जनता है वो धर्म को मानती है, जनता की धर्मांधता तथा शासकों की नैतिकता के कारण कबीर जन्म काल के समय में हिंदू मुसलमान का पारस्परिक विरोध बहुत ही बढ़ गया था। धर्म के सच्चे रहस्य को भूलकर कृत्रिम विभेदों के द्वारा उत्तेजित होकर दोनों जातियां धर्म के नाम पर अधर्म कर रही। दोस्तों हिंदू और मुसलमान की बात करें तो हिंदू और मुसलमान अपने अलग अलग धर्मों के माध्यम से क्या एक अधर्म को करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की और विरोध की भावना, बुराइयों की भावना है, तो एक अधर्म का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में सच्चे मार्गदर्शन का श्रेय कबीर जी को है। दोस्तों ऐसी स्थिति में सच्चे मार्गदर्शन का जो श्रेय है तो कबीर दास जी को दिया जाता है। यद्यपि कबीर के उद्देश्य धार्मिक सुधार तक ही नहीं। दोस्तों कबीर के उद्देश्य धार्मिक, यानी कि धर्म को सुधार, सभी प्रकार के धर्मों में सुधार लाना, ये उद्देश्य कबीर का नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ में भारतीय नवयुवक के, यानी कि भारत में आने वाले नए लोग हैं, नई पीढ़ियां हैं, तो उसमें सुधार
सुधारकों में कबीर जी का स्थान सर्वप्रथम है दोस्तों। हमारे अगर आज की बात करें तो आज भी कबीर दास जी का स्थान पहला है, क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने की थी समाज में सुधार लाने की और धीरे धीरे समाज में सुधार आता रहा। फिर संविधान बन गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, वो छुआछूत वगैरह जाति धर्म वगैरह यानी उस पर क्या रोक लगी और धीरे धीरे जाकर अभी काफी हद तक दोस्तों सर्वांगीण विकास की ओर आगे हमारा भारत बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंतर्गत दार्शनिक, नैतिक, आचरण एवं कर्म कांडों तीनों का समावेश है भारत के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय धर्म में दर्शन को देखे, नैतिकता को देखे और आचरण को देखे और साथ ही साथ में कर्म कांडों को देखो, इन दोनों का समावेश क्या है, एक जैसा है, यानी कि समावेश किया गया है। कबीर जी ने सैकड़ों वर्षों की विकृतियों, व्यवस्थाओं और परंपराओं को पराजित करके सच्चे सुधारक का कार्य किया है दोस्तों। कबीर जी ने सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपराओं, जाति धर्म यानी कि छुआछूत की भावना है वो पहले सैकड़ों वर्ष से चली आ रही थी, लेकिन कबीरदास जी ने उन व्यवस्थाओं को, इन परंपराओं को पराजित किया और इसमें जीत हासिल की और सच्चे समाज सुधार के रूप में कार्य किया दोस्तों। तो ये कबीर जी का एक कविता के रूप में कहो या फिर वर्तमान कबीर की प्रासंगिकता कहो, कबीर के उपदेशक कहो, कबीर कवि और उपदेशक दोनों थे और क्यों थे उसका भी उत्तर आपको मिल गया। ठीक है, कबीर कवि ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इसका भी उत्तर आपको मिल गया। कबीर क्रांति दृष्टा संत, कबीर क्रांति दृष्टा संत साधक कवि थे, ये भी आपको उत्तर मिल गया। कबीर के समाज सुधारक के रूप में स्पष्ट किए, बिल्कुल मिल गया। समाज सुधार के रूप में क्या क्या कार्य किए थे अभी मैंने पढ़ दिया। ठीक है, कबीर के समाज सुधार के रूप में स्पष्ट की लिखिए। ठीक है, कबीर के समाज सुधार के रूप में यानी कि कबीर ने समाज सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए अभी मैंने आपके सामने पढ़ा दोस्तों, समझाया। तो अभी भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में अगर कोई डाउट रहा है तो क्लास रिकॉर्ड पढ़िए दोस्तों, दोबारा देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए रिकॉर्ड पढ़िए, व्यवस्था पूरी है। तो मिलता हूँ अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट सवाल की लेकर दोस्तों, सवाल को लेकर। तो अगली क्लास में दोस्तों सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर इसी चैनल पर दोस्तों अगली क्लास पेश होगी आपके सामने। दोस्तों आज तो आप चैनल से जरूर जुड़िए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और अपने जिगरी साथी, अपने जो दोस्त है अपने साथ में पढ़ता है कॉलेज वाला, तो उसके साथ में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो, क्योंकि वो भी ऑनलाइन 1 वीक सीरीज पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है, तो आप उसके साथ में शेयर कीजिए और दोस्तों जुड़ जाइए चैनल के साथ में। मैं अगली क्लास में मिलता हूँ इसी प्रकार मोटिवेट वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।